हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कॉमन कंपार्टमेंट एग्जाम फॉर क्लास 8, सब्जेक्ट रहेगा साइंस। ठीक है, जो ये पेपर है बच्चों, ये लास्ट ईयर का पेपर है और इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ से जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो पेपर पैटर्न है वो आपका इस साल कैसे आने वाला है, क्योंकि सेम इसी पैटर्न पे जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसी पैटर्न पे अब की बार भी आपको पेपर देखने को मिलेगा। और यहाँ से आपको पता चल जाएगा पेपर कैसा आता है, इजी आता है या पेपर मुश्किल आता है, तो आप यहाँ से जज कर सकते हो। साथ ही उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो हिंदी मीडियम में हम कर चुके हैं ऑलरेडी। इस वीडियो में हम इंग्लिश मीडियम में पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूं आपको कि पेपर आपका 60 मार्क्स का होगा और उसमें से 20 मार्क्स आपको लेना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। इसमें यहाँ पर क्या होता है ना कि कोई ग्रेस मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं, अलग से पास होना ज़रूरी है। तो नो ग्रेस मार्क्स, कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। क्लियर? तो यहाँ पे 60 में से 20 का टारगेट आपको रखना है। जितने भी प्रीवियस ईयर के मिड टर्म के जो पेपर हैं वो सारे अच्छे से कीजिएगा। साथ ही साथ आपके जो अभी पेपर हुए हैं मॉर्निंग शिफ्ट के, इवनिंग शिफ्ट के, वो सभी पेपर अच्छे से कीजिएगा। सारे पेपर आपको प्रीवियस ईयर के और प्रैक्टिस पेपर, इवनिंग शिफ्ट का, मॉर्निंग शिफ्ट का, सभी आपको इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। तो बस चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और अपना साल जो है वो बिल्कुल बचाइए। क्लियर? तो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सामान्य निर्देश देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका पेपर जो है वो ABC 3 पार्ट में रहता है। ठीक है, जो पार्ट ए है उसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बी में आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप और सी में कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप क्वेश्चन रहते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। सेक्शन ए दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज डायरेक्टेड। ठीक है, टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर कॉज्ड बाय, टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस दे आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। सेकेंड क्वेश्चन, डैश इज अ थिक ब्लैक ऑयली लिक्विड हैज अनप्लेजेंट ऑर्डर। तो पेट्रोलियम जो है दैट इज अ थिक ब्लैक ऑयली लिक्विड हैज अनप्लेजेंट ऑर्डर। थर्ड क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेडपोल इनटू एडल्ट फ्रॉग इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ठीक है। फोर्थ है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। तो साउंड जो है वो वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकती है, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, एंड मीडियम मे बी लिक्विड, मे बी सॉलिड एंड मे बी गैसियस। कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो ये हो जाएगा ट्रू, कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। A human ear can hear the sound of 20 hertz to 20,000 hertz frequencies. Is it true or false? तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। सेवंथ है, एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स आर पैडी एंड मेज। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू, खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। एट्थ है, मैन्योर इम्प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9 है, a student prepare a circuit according to the following diagram but the bulb does not glow in the circuit. Look at the circuit and find the reason. तो ये सर्किट दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देखिए ये बैटरी लगी हुई है, तो इसमें जो बैटरी में सेल्स हैं ये प्रॉपरली अरेंज नहीं है, दे आर नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड। तो ये प्रॉपरली कनेक्टेड कैसे होंगे? तो इसमें देखिए एक पॉजिटिव, बड़ी लाइन पॉजिटिव, छोटी लाइन नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, 3 सेल लगे हुए हैं। ये जो है इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे और ये कनेक्शन होगा प्रॉपर बैटरी के लिए। ठीक है, सेल्स इस तरह से जोड़े जाएंगे। तो इसमें दोनों तरफ पॉजिटिव हैं, तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर होगा। आंसर हो जाएगा सेल्स आर नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड सो बल्ब विल नॉट ग्लो। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, बाय विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो। तो इसमें आ जाएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? दैट इज बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट फ्रॉम एनी सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 11, नेम 2 ओवीपेरस एनिमल्स। तो 2 ओवीपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं जो कि जो एग ले करते हैं? तो हैन, स्पैरो, फिश जो है वो क्या हो जाएंगे? ओवीपेरस एनिमल्स के एग्जाम्पल। डिफाइन प्रेशर। प्रेशर क्या है? दैट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस, दैट विल बी द प्रेशर। सेक्शन बी देखेंगे। सेक्शन बी दिया गया है, वाई सन, वाटर एंड एयर आर कॉल्ड इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन एग्जॉस्टिबल क्यों है? क्योंकि ये यूज़ जब हम करते हैं इनको तो ये ख़त्म ना होने वाले हैं, इसीलिए इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं। आंसर लिख देंगे, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, सो दीज आर कॉल्ड सो। ठीक है,
इसलिए इनको हम इनएग्जॉस्टिबल कहते हैं, क्योंकि ये रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं अनलिमिटेड क्वांटिटी में और हम यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, विच टू प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड्स डिटरमाइन द लाउडनेस एंड पिच ऑफ द साउंड। कौन सी दो प्रॉपर्टीज हैं जो कि लाउडनेस और पिच को डिटरमाइन करती हैं? तो देखिए, लाउडनेस इज ऑफ साउंड डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। जो लाउडनेस है वो किससे यहाँ पे डिटरमाइंड होती है? एम्पलीट्यूड से। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो है एम्पलीट्यूड है। एंड पिच ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। पिच जो है वो किससे डिटरमाइंड होगी? वो फ्रीक्वेंसी से होगी। एक सेकंड में कितनी ज़्यादा वेव्स बनती हैं उतनी ही ज़्यादा क्या होती है? पिच होती है। नेक्स्ट देखिए, एन इलेक्ट्रिशियन ऑलवेज वियर अ रबर ग्लव्स एंड रबर स्लीपर वाइल डूइंग रिपेयर वर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, वाई। तो इसमें क्या आ जाएगा? Because rubber gloves and rubber slippers they are insulator substance, so the electrician will be safe for experience of electric shock। तो ये इंसुलेटर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, जिससे करंट नहीं लगेगा, इसलिए इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म बॉडी। बॉडी के आउटसाइड अगर फर्टिलाइजेशन होता है, लाइक फिश में, फ्रॉग में, ठीक है ना, तो इसमें मेल फीमेल, मेल जो है वो स्पर्म रिलीज करता है, फीमेल एग रिलीज करती है, आउटसाइड फर्टिलाइजेशन होता है, उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। एंड इंटरनल में फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, काउ, बफेलो, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, और में क्वेश्चन दिया गया है, ड्रॉ द डायग्राम शोइंग बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो यहाँ से डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या है? अमीबा है। तो सबसे पहले अमीबा में जो न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो डिवाइडिंग न्यूक्लियस हो जाएगा। उसके बाद जो है ये क्या होगा? ये इस तरह से साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और उसके बाद ये डॉटर अमीबा बन जाते हैं। तो ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा में जो बाइनरी फिजन है उसका प्रोसेस बताना है। सो अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। इट बिगिन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाई। इट इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू 2 डॉटर अमीबा। ईच पार्ट रिसीव ए न्यूक्लियस। 2 डॉटर अमीबा आर प्रोड्यूस फ्रॉम 1 पेरेंट अमीबा। जो हमने डायग्राम में देखा बस उसी की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। सो ये डायग्राम हो जाएगा, आप इसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे। ये क्या है? दीज आर द फैलोपियन ट्यूब। ये क्या हो जाएगी? ओवरी। दिस वन इज यूट्रस एंड ये क्या है? सर्विक्स है। एंड ये पार्ट क्या हो जाएगा? वेजाइना। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट एनी 2 चेंजेस इन ऑब्जेक्ट व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन इट। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो क्या चेंजेस होती हैं? तो आंसर रहेगा, उसकी शेप में चेंज हो सकता है, उसके साइज में चेंज हो सकता है, मोशन में चेंज हो सकता है। सो चेंज इन शेप, साइज एंड ए मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और में दिया गया है, विच फोर्स इज अप्लाइड इन बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट व्हेन केप्ट इन कॉन्टेक्ट। व्हाट चेंजेस कैन बी सीन ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू दिस फोर्स। विच फोर्स इज अप्लाइड इन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट व्हेन केप्ट इन कॉन्टैक्ट। जब दोनों 2 ऑब्जेक्ट कोई भी आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनके ऊपर कौन सा फोर्स लगता है एंड उससे क्या उसके अंदर चेंज देखा जा सकता है। तो इसका आंसर रहेगा कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। वो कौन सा फोर्स होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो उससे उसकी शेप में चेंज आ सकता है, साइज में चेंज आ सकता है, उसके मोशन में चेंज आ सकता है। क्लियर? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राइट द नेम एंड देयर यूज ऑफ एनी 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के नेम, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स के नेम और उसके यूजेस लिखने हैं। आंसर रहेगा एलपीजी, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, कैरोसिन, फ्यूल फॉर स्टोव, लैंप्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट, पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट, कैंडल्स एंड वैसलीन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, what are audible and inaudible sounds, also mention their frequency। तो audible inaudible sounds क्या रहेंगी? The sounds which we can hear are called audible sounds and that we cannot hear are called inaudible sounds। ऑडिबल साउंड्स 20 किलो हर्ट्स या 20,000 हर्ट्स तक रहेंगी। इनऑडिबल कौन सी होती हैं? जो 20 हर्ट्स से नीचे होती है यानी इंफ्रासोनिक, और 20 किलो हर्ट्स से ऊपर होती है यानी अल्ट्रासोनिक। उनको हम नहीं सुन सकते हैं, जिसकी वजह से उनको हम क्या कहते हैं? इनऑडिबल साउंड्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, और में दिया गया है, नॉइस इज द मेन फैक्टर ऑफ सम मेंटल डिजीजेज।
ठीक है। कैन नॉइस पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड, राइट एनी 3 मेजर्स। तो नॉइस जो है क्या मेन फैक्टर है मेंटल डिजीज के लिए, क्या हम नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कोई भी 3 उपाय बताने हैं। आंसर रहेगा यस, नॉइस कैन बी कंट्रोल्ड बाय साइलेंसिंग डिवाइस इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन। तो उसमें हम साइलेंसिंग डिवाइस जो है वो लगा के कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के अंदर ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड, ठीक है, ट्रीज उगा के जो नॉइस है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। यूज़ ऑफ हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज्ड, जो हॉर्न बार बार हम बजाते हैं तो उसको मिनिमाइज करके भी हम नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई एंड लेबल इट्स एनी 4 पार्ट। यहाँ से आई का डायग्राम करेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये लेंस है, इस तरह से ये क्या है, दीज आर द सिलरी मसल्स, ठीक है, जो कि इसको क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। और जो आइरिस है, जो अमाउंट ऑफ लाइट है उसको कंट्रोल करती हैं आइरिस, ये हो जाएंगी। ये क्या हो जाएगा, बीच का स्पेस प्यूपिल है। आगे क्या है, कॉर्निया, यहाँ पे इमेज बनती है रेटिना, दीज आर द ब्लड वेसल्स, दीज आर द ऑप्टिक नर्व जो कि ब्रेन तक जाती हैं। ठीक है, तो आप इतना भी कर लोगे। इसमें देखिए मेन आप ये पॉइंट्स कर लीजिए, एक आइरिस मेन है, कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस, रेटिना और ये ऑप्टिक नर्व, बस इतने पॉइंट्स आप कर लीजिए। ये बेशक आप इसमें छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपके ज़रूरी है और हर एक का फंक्शन आपको याद करना है। आइरिस का फंक्शन क्या है, कलर देना। कॉर्निया का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन देना और लाइट एंटरिंग में हेल्प करना। प्यूपिल का क्या है, अमाउंट ऑफ लाइट जो है जो एंटर करती है वो प्यूपिल से ही करती है, क्लियर। उसके बाद लेंस का फंक्शन क्या है, इमेज फॉर्मेशन। रेटिना दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ये स्क्रीन है जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। ऑप्टिक नर्व का फंक्शन क्या है कि जो मैसेज है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में कहाँ तक जाती है, ब्रेन तक लेकर जाता है मैसेज को। तो ये इसके फंक्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है। तो कुछ इस तरह से आप लिख देंगे, ह्यूमन आई इज स्फेरिकल इन शेप, इट्स ट्रांसपेरेंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया, बिहाइंड द कॉर्निया एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस, इन आइरिस देर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल, ठीक है, साइज ऑफ प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस, आई लेंस फॉर्म इमेजेस ऑन रेटिना। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, एक्सप्लेन एनी 2 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स विद एग्जांपल। 2 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल देने हैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट क्या है, जिसमें ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं लेकिन फोर्स लगता है। द फोर्स एक्सर्टेड और एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट, ठीक है, तो उसमें कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं। तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट ऑन आयरन और अदर मैग्नेट। सेकेंड है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन बर्ड एटसेट्रा फ्रॉम ए डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, दैट इज और में वाई द शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रिप्स नॉट थिन स्ट्रैप्स। जो आपके शोल्डर बैग्स होते हैं लाइक स्कूल बैग ही है, तो उसके जो स्ट्रैप्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, वो थिन नहीं होते। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखिए आंसर क्या रहेगा, दैट इज स्कूल बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रैप्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द शोल्डर्स एंड रिड्यूस प्रेशर ऑन द शोल्डर्स। तो अगर क्या होता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये रिलेशन होता है। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा। यानी स्ट्रैप्स अगर चौड़े होंगे तो क्या होगा, उस पर चौड़ाई की वजह से प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा और हम ईजिली बहुत हैवी बैग्स को भी उठा सकते हैं। लेकिन अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर जो है क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, तो हमेशा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शन लगता है। तो आंसर रहेगा ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस भी डायरेक्शन में मोशन हो रही होती है, जैसे एक कार है वो आगे की तरफ चल रही है, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन सी दिया गया है, मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी। तो कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें आ जाएगा दैट इज फीमेल एनाफ्लिस। फीमेल एनाफ्लिस को किससे मैच करेंगे, इसको करेंगे मलेरियल पैरासाइट कैरियर। फीमेल एनाफ्लिस जो है वो मलेरिया की पैरासाइट कैरियर है। एडीज जो है फीमेल एनाफ्लिस एडीज वो डेंगू वायरस कैरियर है। यीस्ट जो है वो उसके लिए क्या आ जाएगा, ब्रेड, ठीक है, बेकिंग में काम आती है। लैक्टोबैसिलस क्या काम करता है, सेटिंग ऑफ कर्ड। राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। वायरस इसके लिए आ जाएगा एड्स, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है,
Ravi went to visit his Dadaji in summer vacation. He saw every day that his Dadaji, who is a farmer, going to his field. वो डेली खेत में जाते हैं. One day Ravi saw some tools of different kinds. Some were familiar to him. एक दिन उसने कुछ टूल्स देखे अलग अलग तरह के जिनसे कुछ उससे वो फेमिलियर था. He asked his Dadaji about the tools. Then his Dadaji told him that all are those were used in farming. कि सभी जो tools हैं वो farming में use होते हैं. New technical tools are also used along with the traditional tools. So आंसर इसमें क्वेश्चन दिया गया है टू गेट बेटर yield बिफोर सोइंग सीड्स द टूल्स यूज टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स. तो कौन कौन से यूज़ होते हैं? हो, कल्टीवेटर, प्लो, तो ये तीनों ही यूज़ होते हैं. तो आंसर हमारा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा. द टूल्स यूज फॉर सोइंग द सीड्स. कौन सा टूल जो है सीड को सो करने में यूज़ होता है? कल्टीवेटर, प्लो ये नहीं होता, इनसे टीलिंग की जाती है. सीड ड्रिल इसका सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द टूल यूज फॉर प्लोइंग द फील्ड. फील्ड को प्लो करना है तो किससे करेंगे? प्लो से ही करेंगे. नेक्स्ट मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन क्या है? तो ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम, दो याद रखेंगे. ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो मॉडर्न मेथड है इरिगेशन के. इसके अलावा मोट, ढेकली, चेन पंप ये पुराने मेथड हैं, ट्रेडिशनल मेथड में आ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 14 है. An electric circuit can be drawn on a paper with the help of a symbol of the electric component. The electric circuit allow electricity to flow through it and is used to provide electricity for various purposes such as running electric motor, providing electricity to a bulb or a fan. The electric circuit consists of a key that acts as a switch which can be placed anywhere in the circuit which help to break off or to join on the circuit. तो इसमें सारा सर्किट से रिलेटेड दिया गया है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उससे हम क्या क्या कर सकते हैं. ठीक है, ऑन की स्थिति में होता है तभी उसमें से करंट फ्लो करता है. तो क्वेश्चन है अ क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज. क्लोज पाथ क्या होता है? क्लोज पाथ को हम क्या बोलते हैं? तो क्लोज पाथ को हम क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं जिसके अंदर स्विच होता है, बल्ब होता है, वायर हैं, बैटरी लगी होती है. व्हेन सर्किट इज कंप्लीट द बल्ब विल. अगर सर्किट कंप्लीट तो बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा. नेक्स्ट है स्विच इज अ डिवाइस विच हेल्प टू कंप्लीट द सर्किट व्हेन इन ऑन पोजीशन. स्विच कब काम करता है? जब वो ऑन पोजीशन में होता है. और में दिया गया है द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज. तो सोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट. इसमें क्या आ जाएगा? बैटरी आ जाएगा. ए विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए. ह्यूमन आई इज अ यूनिक गिफ्ट ऑफ नेचर विच अनेबल अस टू सी द वर्ल्ड. ठीक है, ह्यूमन आई जो है वो हमारे लिए एक यूनिक गिफ्ट है जिससे हम पूरे संसार को देख पाते हैं. लाइट लुक्स लाइक वाइट. लाइट जो है वो वाइट दिखाई देती है बट इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ मैनी कलर. लेकिन ये बहुत सारे कलर का मिक्सचर है विच इज़ ए नेचुरल फिनोमिना. आइरिस एंड प्यूपिल फाउंड इन ह्यूमन आई हेल्प टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर्स इन द आई. आइरिस और प्यूपिल जो है ह्यूमन आई में वो कंट्रोल करती हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर होगी. तो लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर एनर्जी हो जाएगा. आइरिस प्रेजेंट इन आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट. ए विल बी द राइट आंसर. व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ डैश कलर्स. तो व्हाइट लाइट जो है वो किस कलर्स का मिक्सचर है? तो वो किसका मिक्सचर है? 7 कलर्स का, जिसको हम किससे याद करते हैं? जिसको हम विबग्योर से याद करते हैं. क्लियर, विबग्योर से इसको हम लर्न करते हैं. नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन 3 का और ही. विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ वाइट लाइट. इसमें कौन सा जो है वाइट लाइट का पार्ट नहीं है? तो रेड, ग्रीन, वॉयलेट ये तीनों ही वाइट लाइट के पार्ट हैं. ब्लैक वो वाइट लाइट का पार्ट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन और में दिया गया है आवर आइज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट. हम जो है बिना लाइट के किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं. इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर अवर आई. किसी भी चीज़ को हम कब देख पाते हैं? जब ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, हमारी आंखों तक पहुँचती है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. द लाइट बाई विच वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट मे हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट. लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑल सर्फेसिस. व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम एनी सर्फेस इमेज इज फॉर्म्ड. तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी. तो लाइट क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें देखने में हेल्प करती है. सेकंड है वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट व्हेन रिफ्लेक्टेड रे एंटर इन अवर आइज आफ्टर रिफ्लेक्शन. सी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए, द ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस. ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. और में दिया गया है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है,
तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हैं। हिंदी मीडियम में ऑलरेडी क्वेश्चंस अपलोड किए जा चुके हैं, तो अगर आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। अभी आपके स्क्रीन पर यहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक है जिसमें आप मिड टर्म के जो पेपर है उनको भी रिवाइज कर सकते हो। साथ ही साथ आपको बाकी सभी सब्जेक्ट के जो एनुअल पेपर हैं वो मिल जाएंगे। सो वीडियो को जो है सारी वीडियोस को अच्छे से देख के और बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।